बिहार में आज बड़ी सियासी हलचल हुई है। लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को न सिर्फ पार्टी से बाहर कर दिया, बल्कि तेज प्रताप यादव को परिवार से भी निकाल दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव को यह फैसला तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद आया, जिसमें एक महिला के साथ रिलेशनशिप की बात कही गई थी। तेज प्रताप और उस महिला की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। हालांकि जब इस पर विवाद बढ़ा तो पोस्ट हटाते हुए तेज प्रताप यादव की तरफ से सफाई दी गई कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया है, कि तेज प्रताप यादव का आचरण उनके सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। बड़े बेटे के लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना रवैये हमारे पारिवारिक मूल्यों के खिलाफ है। ऐसे में तेज प्रताप यादव को न सिर्फ पार्टी बल्कि परिवार से भी अलग किया जाता है। चलिए, आपको लगातार हम दिखा रहे हैं तस्वीरें कि जिस तस्वीर को लेकर जो पोस्ट आई थी उसको लेकर ये पूरा का पूरा बवाल मचा था। लालू यादव के ट्वीट के बाद बिहार में विपक्ष के नेता जो हैं वो भी लालू प्रसाद के छोटे बेटे और तेज प्रताप यादव के भाई तेजस्वी यादव सामने आए। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने अपना फैसला बता दिया। देखिए, आप एक बात स्पष्ट है, ठीक है ना, जहां तक मेरी बात है, हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग, तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। हमारे साथ नीतीश चंद्रा इस वक्त पटना से जुड़ चुके हैं। नीतीश, तेज प्रताप को परिवार से, पार्टी से, दोनों से अलग कर दिया है, लेकिन क्या डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? देखिए, कोशिश तो जरूर की गई है, क्योंकि इतना बड़ा फैसला यदि लालू परिवार ने लिया है तो निश्चित रूप से सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लिया है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सामने है। और तेज प्रताप यादव की जो हरकतें रही हैं और कल शाम से जिस तरह से उन्होंने पोस्ट किया, फिर उसे डिलीट कर दिया, फिर कहा कि मेरा अकाउंट हैक हो गया, तो ये सारी बातें अब जो है सियासत का हिस्सा भी बनती जा रही थी। और ऐसे में निश्चित रूप से चुनावी साल में आरजेडी के लिए, लालू परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। सियासत भी शुरू हो गई थी, विपक्ष ने हमले बोलने भी शुरू कर दिए थे। और जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने ये स्वीकार किया था कि 12 साल से वो रिलेशनशिप में एक लड़की थी, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में उठ रहा था कि यदि आप 12 साल से किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, तो फिर 2018 में आपने शादी क्यों की, किसी लड़की की ज़िंदगी से आपने खिलवाड़ क्यों किया। और जाहिर है ये सवाल सिर्फ तेज प्रताप से भी नहीं होता, बल्कि लालू यादव से भी होता, उनके परिवार से होता, तेजस्वी यादव से होता, कि आखिर ये शादी क्यों हुई थी। और ऐसा नहीं है कि इस बात की जानकारी लालू परिवार को नहीं रही होगी। हालांकि तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके निजी जीवन है और वो क्या कुछ करते हैं हमसे पूछ कर नहीं करते हैं। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो निश्चित रूप से लालू परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली थी। और इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब लालू परिवार तेज प्रताप की वजह से कई बार मुश्किलों में फंसा है। तो ऐसे में यही कारण है कि इस बार एक बड़ा फैसला लालू यादव ने लिया है और उनको पार्टी से फैसला तो ले लिया गया है, लेकिन तेज प्रताप का जो तलाक का केस है वो भी चल रहा है। तो ऐसे में वहां पर उस पर क्या कुछ असर होगा, उन पहलुओं पर भी बातचीत करेंगे। और चुनाव नजदीक हैं तो वो डैमेज कंट्रोल कैसे होगा और किस हद तक होगा। लेकिन इस बीच लालू की बेटी और तेज प्रताप की बहन रोहिणी की तरफ से भी इस मुद्दे पर बयान आया है। लालू की बेटी ने भी फैसले का समर्थन किया है।
रोहिणी आचार्य ने भी तेज प्रताप को पार्टी से निकालने के फैसले को सही ठहराया है। लालू की बेटी ने भी फैसले का समर्थन करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है, परिवार में मर्यादा सबसे बड़ी है, मर्यादा लांघने वाले को माफी नहीं मिलेगी। सामाजिक न्याय हमारी पार्टी का आधार है, प्रतिष्ठा पर आंच आए तो ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। नीतीश तो सीधे सीधे पहले तेजस्वी, अब रोहिणी आचार्य, लालू का ट्वीट। कोशिश यही है कि जो डैमेज हो रहा है वो भी चुनावी साल में, और मामला लड़की का है, और जिस तरह से अपनी पत्नी के साथ उनका जो अनबन रही, फिर मामला तलाक तक पहुंचा, तो ये तमाम चीजें जो हैं कानूनी तौर पर भी लालू परिवार के लिए आसान नहीं होंगी ये सब कुछ सामने आने के बाद। जी हाँ, बिल्कुल। और यही कारण है कि तेज प्रताप यादव ने यदि इस पोस्ट को डिलीट किया, यदि हम ये मानकर चलें, तो इसकी वजह यही रही होगी, क्योंकि तलाक की जो प्रक्रिया है अभी अदालत में लंबित है और उससे पहले आप शादी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव की, लालू परिवार की मुश्किलें जो हैं खड़ी हो सकती थी, कानूनी पचड़े में वो फंस सकते थे। राजनीतिक नुकसान तो एक तरफ है, दूसरी तरफ जो कानूनी सवाल खड़े हो रहे थे, शायद इन सब बातों को ही देखते हुए तेज प्रताप यादव दबाव में आए और उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट किया और बाद में ये सफाई देने की कोशिश की कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया। यदि हैक किया गया था तो उन्होंने कोई शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई? फिर तुरंत पोस्ट हो रहा था, फिर डिलीट हो रहा था, फिर पोस्ट हो रहा था। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कई संदेह के घेरे में हैं। अखिलेश यादव ने भी पहले ट्वीट कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने भी डिलीट कर दिया। शायद उनको भी इस बात का अंदाज़ा शुरू में नहीं रहा होगा, बाद में जब उन्होंने परिस्थितियां समझी होंगी तो इस वजह से उन्होंने अपने ट्वीट को भी डिलीट कर लिया। उनको भी लग रहा था कि अकाउंट हैक हो गया है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं लालू परिवार के लिए बहुत ही मुसीबत बनने वाली थी। और चुनावी साल है और ऐसे में जिस तरह से तेजस्वी यादव महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, महिला संवाद करते रहे हैं, जिलों जिलों में जाकर महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं, माई बहन योजना की बात कर रहे हैं, और ऐसे में निश्चित रूप से विपक्ष उनसे ये पूछता कि जब आपके घर में खुद जो है महिलाओं के लिए सम्मान नहीं है तो फिर आप पर लोग कैसे भरोसा करें? तो निश्चित रूप से ये दबाव जो है ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और नीतीश, राजनीति इस मुद्दे पर होनी शुरू भी हो गई। नितिन नवीन बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं। जिन्होंने हमेशा क्राइम को पनाह दिया हो, जिनके परिवार ने क्राइम को पोसा हो, वो व्यक्ति अगर इस पर बोलते हैं तो उनको बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। और हमारी सरकार में बहुत स्पष्ट है कि अगर कोई घटना घटती है तो उस पर कार्रवाई होती है। संरक्षण देने का काम उनके परिवार और उनके पार्टी के लोगों ने किया था। कल तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट किया है जिसमें नीतीश कुमार को स्क्रीन पर दिखाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक सीट पर है और कई बात लिखे, अपराध लिखे, भ्रष्टाचार लिखे। देखिए, मैं तो कहता हूं कि जिन चीज़ों को उन्होंने अब तक अपनी सरकार में पोसा है, उन्हीं चीज़ को, बेरोजगारी की बात करते, सबसे अधिक पलायन उनके दौर। नीतीश, तो इस मुद्दे पर राजनीति होना तो लाजमी है, चुनावी साल है, बैठे बिठाए मौका मिल गया है। पहले भी तेज प्रताप के जो एक्शंस थे वो सवालों के घेरे में आते रहे हैं। लोगों ने एक नॉन सीरियस के तौर पर भी कई बार एट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये मामला क्योंकि सीधे सीधे एक महिला से जुड़ा हुआ है, उनकी पत्नी, जिसमें वो ये तलाक का मामला चल रहा है, लंबित है कोर्ट में, और यहां पर एक महिला से वो अपने संबंध होने का दावा करते हैं 12 साल पहले से, यानी कि जानबूझकर एक महिला से शादी करना, पहले से संबंध होते हुए। तो निश्चित तौर पर तमाम विरोधी पार्टियां जो हैं इस मुद्दे को जोर शोर से भुनाएंगी और ये भी सवाल पूछेंगी क्या लालू परिवार को इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं था? जी हाँ, बिल्कुल। और आने वाले दिनों में भी भले ही डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई हो, लेकिन आप देखेंगी कि ये जो है एक चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा और आने वाले दिनों में लगातार जो है एनडीए की तरफ से खास तौर से इस बात को लेकर जनता के बीच जाया जाएगा, सवाल खड़े किए जाएंगे कि आखिर लालू परिवार किस तरह से महिलाओं को देखता है, महिलाओं का सम्मान किस तरह से करता है, और उसका उदाहरण उनके घर में है। तो ये सवाल निश्चित रूप से बेचैन करने वाला है लालू परिवार को, और यही सब को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। और अब आगे जो नई कड़ियाँ इसमें नज़र आ रही हैं वो ये कि तेज प्रताप यादव ने जिस अनुष्का यादव का नाम सार्वजनिक करके उसकी तस्वीर सार्वजनिक की, पोस्ट किया, फिर बाद में उसको डिलीट क्यों किया? आखिर क्या वजह थी कि उसको डिलीट किया गया? अब देखना यह है कि अनुष्का यादव क्या सामने आती है, उनके परिवार के लोग सामने आते हैं। अनुष्का के भाई से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि वो एक एक तथ्य को सामने लाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले जो दिन हैं उसमें लालू परिवार से जुड़ी कई कहानियां सामने आएंगी कि आखिर इतने दिनों तक जो है अनुष्का का परिवार चुप रहा
क्या उनकी तरफ से कोई दबाव था कि वो इस बात को सार्वजनिक करें कि उनकी शादी हो चुकी है, वो उनके साथ रिलेशनशिप में है? तो ये सारी चीज़ें अभी आने वाले समय में नज़र आएंगी। दूसरी तरफ जो ऐश्वर्या है, जिनके साथ तेज प्रताप की शादी हुई थी, उनके पिता से भी मेरी बात हुई है, उनके भाई से बात हुई है। उन लोगों ने भी कहा है कि वो सारी परिस्थितियों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो कुछ भी उन्होंने किया है ये बिल्कुल कानूनन गलत है। वो कानून की नज़र में भी इन बातों को लाएंगे। तो आने वाले दिनों में जाहिर है ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब देखना यह है कि तेज प्रताप यादव, जो कि अभी मालदीव के दौरे पर गए हुए थे 1 हफ्ते के लिए, और वहाँ से अपनी तस्वीरें जो है वो इंस्टाग्राम पर उन्होंने कई पोस्ट की हैं जिसमें वो ध्यान करते नज़र आ रहे हैं। तो अब वो वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी सामने नहीं आ रहे हैं, अब मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। तो अब देखना यह है कि तेज प्रताप यादव इस मामले पर आकर क्या कुछ कहते हैं, जिस तरह से उन्होंने बातें सार्वजनिक तौर पर रखी हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, या फिर जिस तरह से उन्होंने पोस्ट को डिलीट कर दिया उस तरह से अपनी बातों से मुकरते हैं। और यदि मुकरते हैं तो फिर अनुष्का का परिवार क्या कुछ कहता है, ये सारी चीजें अभी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल नीतीश, आप कह रहे हैं कि आपकी अनुष्का के परिवार के सदस्यों से भी बातचीत हुई है। जिस महिला की तस्वीर, जिससे संबंध होने का एक पोस्ट जो है वो तेज प्रताप के सामने आए हैं। इस बीच जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार क्या बोल रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। इज्जत बचा रहे हैं तो लेकिन तेजस्वी यादव ने भी साफ कहा है कि इस पूरे मामले से हमें पूरी आपत्ति है, हम नेता विरोधी दल इस तरीके के जो भी काम नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे बड़े भाई हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने जो फैसला लिया है वो सही लिया है। तब बड़े भाई को जब परिवार से ही निकाला का लालू जी का वो ट्वीट है, तो आप बड़े भाई के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है क्या? चलिए, तो जैसा नीतीश कहा जा रहा था कि सिर्फ परिवार से निकाल देना, पार्टी से निकाल देना, लोग कहेंगे ऑप्टिक्स भर है, सिर्फ दिखावा भर है। तेज प्रताप परिवार के साथ वैसे ही बने रहेंगे दुनिया के दिखावे के लिए, चाहे खुद से अलग कर लिया हो। और यही बात आने वाले दिनों में विरोधी पार्टियां जोर शोर से कहेंगी भी। जी हाँ, बिल्कुल। और यही कारण है कि देखिए, तेजस्वी यादव लाख ये कहें कि हमने उनको निकाल दिया, मेरी जानकारी में बातें नहीं थी, हमें तो मीडिया से पता चला, लेकिन फिर भी विपक्ष उन पर हमले करेगा और ये सवाल जरूर करेगा कि आखिर आपके बड़े भाई हैं, लालू यादव के बेटे हैं, तो आप इससे इनकार नहीं कर सकते, जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। क्योंकि इससे पहले जो तमाम फैसले हुए, चाहे वो तेज प्रताप की शादी का फैसला हो या फिर दूसरी लड़कियों के साथ जो रिलेशनशिप की बातें आ रही हैं, वो भी क्या लालू परिवार की जानकारी में बातें थी? तो ये तमाम मुद्दे जो हैं विपक्ष उठाते रहेगा, विपक्ष की तरफ से हमले किए जाते रहेंगे। चुनावी साल है और ऐसे में तेज प्रताप यादव ने एक मौका जरूर दे दिया है, एनडीए के हाथ में एक मुद्दा दे दिया है और इन मुद्दों के आधार पर अब आरजेडी को घेरने की कोशिश की जाएगी। जी नीतीश, जरा हमारे दर्शकों के लिए समझाइए कि मामला कानूनी तौर पर भी कितना मुश्किल भरा हो सकता है लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के लिए और खुद तेज प्रताप के लिए। उनकी पत्नी ऐश्वर्या से उनका तलाक का केस चल रहा है, जो भी शुरुआत में जिस तरह से वहां पर भी तमाम तरह के आरोप जो हैं वो लगाए गए थे, पूरे परिवार को उसमें घसीटा गया था। और ऐसे में 2018 में वो शादी हुई है और यहाँ पर तेज प्रताप का एक ट्वीट है, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो पोस्ट है कि 12 साल से रिश्ता था, यानी कि शादी से पहले से रिश्ते की बात यहाँ पर सामने आ रही है। तो कानूनी तौर पर उनके लिए मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली है? जी हाँ, बिल्कुल, कानूनी तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। चूंकि उनका पोस्ट है, उसके स्क्रीनशॉट्स हैं, वो भले कह रहे हैं कि ये हैक हो गया था, लेकिन यदि ये बात साबित नहीं हुई कि हैक नहीं हुआ था, तेज प्रताप ने डिलीट किया था, तो वैसी स्थिति में वो तथ्य जो खुद उन्होंने सामने लाया है और वो इस बात की गवाही दे रहा है कि 12 सालों से वो रिश्ते में है, 2018 में शादी हुई है, यानी शादी को अभी सिर्फ 7 साल हुए हैं। तो जब आप पहले से रिलेशनशिप में थे तो फिर ये शादी क्यों हुई, लालू परिवार ने ये शादी क्यों करवाई? और दूसरी बात कि चूंकि अभी ऐश्वर्या के साथ जो तलाक का मामला है वो अभी कोर्ट में लंबित है, उस मामले में अभी सुनवाई चल रही है, तो उससे पहले, तलाक होने से पहले दूसरी शादी की जो तस्वीरें आ रही हैं उसको लेकर निश्चित रूप से मुश्किलें बढ़ेंगी तेज प्रताप यादव की, लालू परिवार की। क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार आप तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं।
तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से लालू परिवार के लिए कानूनी मुश्किलें भी बढ़ेंगी, राजनीतिक मुश्किलें भी बढ़ेंगी। बिल्कुल, और जिस तरह से यहाँ पर सीधे सीधे कि आप एक लड़की के साथ अगर शादी कर रहे हैं पहले से रिश्ता होते हुए, तो धोखाधड़ी का भी पूरा का पूरा मामला जो है वो बनता है। क्या अभी उनकी जो पत्नी है ऐश्वर्या, जिनके साथ तलाक का उनका केस चल रहा है, वहां से उनके परिवार की तरफ से अगर आपकी बातचीत हो पाई हो नीतीश, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी है इस पर? जी हाँ, ऐश्वर्या के भाई और उनके पिता जो हैं चंद्रिका राय, जो कि एक राजनीतिक घराने से आते हैं, उनके पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी फ़िलहाल वो जेडीयू में हैं, और इसी वजह से लालू परिवार से उनका रिश्ता भी टूटा था जब शादी टूटी थी। तो चंद्रिका राय से भी मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है। उन्होंने कहा कि उनको इस बात की जानकारी मिली है और वो खुद इन सारी बातों की और तसल्ली से जानकारी ले रहे हैं, और उसके बाद वो मीडिया के सामने अपनी बातों को भी रखेंगे। और उनके भाई ने भी ये बातें कही कि आखिर ये सारी बातें कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, इसको भी समझना ज़रूरी है कि आखिर ये अचानक इस समय पर ये तस्वीरें कैसे सामने आई। क्या इसका आभास तेज प्रताप यादव को नहीं था? तो कहीं तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के परिवार के बीच तो कुछ नहीं चल रहा है? तो ये तमाम आशंकाएं जो आम लोग के मन में है, वो ऐश्वर्या के परिवार के मन में भी है, और यही कारण है कि वो इस मामले में सामने आएंगे। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार वो करने की बात कर रहे हैं। और अनुष्का के जी, अनुष्का के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं समझूंगी, क्योंकि आपने अनुष्का के भी परिवार के लोगों से बातचीत की है, जिस लड़की के साथ रिश्ता होने की बात और उनकी तस्वीर पोस्ट की गई है, तो उस पर भी मैं बात करूंगी नीतीश। लेकिन एक बार अपने दर्शकों को समझा दें कि दरअसल ये मामला कानूनी तौर पर क्यों इतना मुश्किल भरा तेज प्रताप और लालू परिवार के लिए हो सकता है। क्योंकि तेज प्रताप ऐश्वर्या की शादी का जो केस था, जो तलाक का केस था, वो भी फैमिली कोर्ट में है। फैमिली कोर्ट 6 महीने में डिवोर्स पर फैसला देगी। पटना हाई कोर्ट में इससे पहले आखिरी सुनवाई 21 अप्रैल 2025 को पूरी हुई थी। पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि मामला फैमिली कोर्ट में चलेगा। फैमिली कोर्ट को 6 महीने का वक्त दिया गया है। तो जो बात नीतीश कह रहे थे कि मामला भी डिवोर्स हुआ नहीं है, तो जब तक डिवोर्स नहीं होता है तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर आप किसी के साथ दोबारा शादी या रिश्ते की बात करते हैं तो यह अपने आप में आपके खिलाफ जाएगा। और दूसरी बात कि अगर आप कह रहे हैं कि इस लड़की से आपके संबंध पिछले 12 सालों से थे, तो यानी शादी से पहले 2018 में आपकी शादी हुई है, शादी 7 साल पहले हुई थी, शादी से पहले आप इस लड़की को जानते थे, उसके साथ आप संबंध होने का दावा खुद कर रहे हैं। भले ही अब आपने डिलीट करके और अकाउंट हैक होने की बात की हो, जिस पर जांच जरूर होगी, और उसके हैक होने की बात में सच्चाई कम ही नजर आती है, क्योंकि लालू ने जिस तरह से पार्टी और परिवार से तुरंत निकाल दिया है उनको, तो कहीं ना कहीं यहां पर तेज प्रताप काफी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीतीश, ऐश्वर्या का परिवार जो है इस पर टिप्पणी जरूर करेगा, वो मामले को समझ रहे हैं, परख रहे हैं, और कानूनी अड़चन के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं उस महिला की जिसकी तस्वीर और जिसके साथ रिश्ते की बात अनुष्का यादव की दावा कर रहे हैं तेज प्रताप यादव। इनके परिवार से बातचीत हुई, क्या वो रिश्ते को स्वीकार रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो? देखिए, अनुष्का के भाई अभी नाम कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन वो आरजेडी से ही जुड़े रहे हैं पहले। फिलहाल वो आरजेडी में नहीं है, और छात्र आरजेडी जो एक विंग हुआ करता है आरजेडी का, उसमें वो काफ़ी एक्टिव थे। वहाँ उनको एक अच्छा पद भी मिला हुआ था, और तेज प्रताप यादव से उनकी काफ़ी घनिष्ठता थी। और उसी आरजेडी नेता की बहन है अनुष्का यादव। बाद में इसी रिश्ते को लेकर जो लालू यादव का परिवार है उसकी नाराज़गी आई, और फिर उसका खामियाजा उस अनुष्का के भाई को भी भुगतना पड़ा, और फिलहाल वो एक दूसरी पार्टी में है। उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि वो सभी तथ्यों को जुटा रहे हैं और उन तथ्यों को लेकर सामने आएंगे और एक एक बात को सामने रखेंगे। उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि तेज प्रताप यादव ने जो पोस्ट डिलीट किया है, आखिर उससे कहीं ना कहीं अनुष्का का जो परिवार है वो भी काफ़ी आहत होगा, क्योंकि 12 साल से यदि कोई रिलेशनशिप में है तो आखिर वो परिवार कितने दिनों तक इंतज़ार करे। कहीं ना कहीं ये दबाव जो है अनुष्का के परिवार की तरफ से रहा होगा कि इन बातों को अब सार्वजनिक करना होगा, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं वो साफ तौर पर बता रही हैं कि तेज प्रताप यादव और अनुष्का के बीच किस तरह के रिश्ते हैं, और कई तस्वीरें तो ऐसी हैं जो बताती हैं कि ये शादी हो भी चुकी है। तो ऐसी स्थिति में यदि वो पोस्ट डिलीट किया जाता है तेज प्रताप यादव की तरफ से, और ये कहा जाता है कि ये हमने पोस्ट नहीं किया, इस लड़की को हम नहीं जानते, ये हैक किया गया है, तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि उस लड़की की क्या स्थिति होगी। वो भी कितना परेशान होगी कि आखिर ये रिश्ते को मंजूर क्यों नहीं कर रहा है।
तो ऐसी स्थिति में अब यह भी संभव है कि अनुष्का के परिवार वाले सामने आकर उन सारे तथ्यों को रखें और इस बात की जानकारी जो तमाम मीडिया सर्किल में पहले से रही है, हम लोग भी इस बात को जानते रहे हैं, लेकिन ये बातें चूंकि सार्वजनिक तौर पर नहीं आई थी और खुद चूंकि तेज प्रताप यादव ने उनके एक सोशल मीडिया अकाउंट से चूंकि ये बातें सामने आई, तो अब ये बातें सार्वजनिक हो चुकी हैं। ऐसे में अब अनुष्का के परिवार को भी सामने आकर उन सारे तथ्यों को रखना होगा। नीतीश, जिस तरह से तेज प्रताप ने ये एक एक्सक्यूज कह लें या एक तर्क रखने की कोशिश की कि हैक हो गया था, डिलीट हो गया, तो जैसा आप बता रहे हैं कि ये इकलौती तस्वीर नहीं है, ऐसी कई तस्वीरें भी हैं और वहां पर क्लोज सर्किट में इस रिश्ते के बारे में लोगों को भनक भी थी और जिस तरह का लालू परिवार का एक्शन हुआ है, तो वो हैक वाली थ्योरी तो मेरे ख्याल से नकारी ही जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। लालू यादव की तरफ से जो एक्शन हुआ है उसके बाद अब देखना यह है कि तेज प्रताप यादव क्या कुछ कहते हैं। हालांकि उस समय जब से ये पोस्ट सामने आया है, अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लोग सोशल मीडिया पर बातों को रख रहे हैं और देखना ये होगा कि आखिर लालू यादव के इस एक्शन के बाद तेज प्रताप यादव क्या कुछ करते हैं। चूँकि इससे पहले भी जब उनकी नाराज़गी सामने आई है तो वो खुलकर सामने आए हैं और एक बार तो उन्होंने एक नए राजनीतिक दल के गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। एक राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन की तरफ वो बढ़ चुके थे। हालांकि बाद में वो मामला फिर रुक गया, लेकिन उनकी नाराज़गी जब सामने आई है तो उन्होंने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है, एक अलग संगठन खड़ा करने की कोशिश की है और उस कोशिश के कारण ही जो पार्टी की नाराज़गी है वो सामने आती रही है। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनके साथ उनकी अनबन इसी बात को लेकर रही है कि तेज प्रताप यादव पार्टी के समानांतर कोई संगठन कैसे चला सकते हैं। तो लालू यादव तेज प्रताप यादव को लेकर काफी परेशान रहा, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपको नीतीश रोकना चाहूंगी। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सांसद संजय जायसवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जायसवाल जी, लालू परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लालू ने अपने बड़े बेटे को मर्यादा लांघने के लिए परिवार और पार्टी से बाहर निकाल दिया है, आपका रिएक्शन? लालू जी अपने छात्र जीवन से बहुत बड़े नाटक के कलाकार रहे हैं। उस समय भी उन्होंने अपना चिता निकाल दिया था, जबकि अच्छे खासे बैठ के वो गप्पे मार रहे थे लोगों के साथ। आज भी वह सब कुछ जानते थे तेज प्रताप का किससे संबंध है, कितने वर्षों से संबंध है। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बिहार के यादव समाज की सबसे प्रतिष्ठित परिवार दरोगा प्रसाद राय जी की पोती के साथ उन्होंने एक साजिश के तहत तेज प्रताप का विवाह करवाया, जिससे कि यह जो भ्रांतियां चलती हैं कि लालू जी वाकई यादव हैं, नहीं यादव हैं, ये भी खत्म हो जाए और एक उनके परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ जाए। क्योंकि लालू जी के पास पैसे हजारों करोड़ हो सकते हैं, लेकिन उनके परिवार की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, जबकि दरोगा प्रसाद राय जी का परिवार बिहार का सबसे प्रतिष्ठित यादव समाज का परिवार है। और इसीलिए उन्होंने एक साजिश के तहत दरोगा प्रसाद राय की पोती के साथ, ऐश्वर्या के साथ शादी किया और एक साथ इन्होंने तीनों की जिंदगी बर्बाद की है। यह चाहते थे कि वह मूक गुड़िया की तरह उनके घर में रहे और तेज प्रताप जो चाहे वो करने दे और वो चुपचाप बहू के केवल तगमा लगा के बैठे। वो एक पढ़ी लिखी लड़की थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट थी, उसने विरोध किया तो राबड़ी देवी और लालू जी ने बेइज्जत करके उसको घर से निकाला। आज भी केवल इसलिए यह नाटक हो रहा है क्योंकि केस अभी चल रहा है और वह जानते हैं कि तेज प्रताप के इस कथन के बाद कि मैं 12 साल से अनुष्का के साथ हूं, आज लालू जी और राबड़ी जी पर भी धोखाधड़ी का केस होगा और खुद को और अपनी पत्नी को जेल जाने से बचाने के लिए यह 6 साल का नाटक किया गया। इस नाटक का कोई मतलब नहीं है। वह समाज के नजर में भी लालू परिवार सबसे ज्यादा दोषी है और कोर्ट के नजर में भी अब उसका दोष सिद्ध हो गया है, चूंकि उनको इस ऐश्वर्या तेज प्रताप के डाइवोर्स में लालू जी और राबड़ी को भी सजा होगी। उसी से बचने के लिए यह सारा कुछ हो रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि लालू को और राबड़ी जी को, पूरे परिवार को तेज प्रताप के इस रिश्ते के बारे में पहले से पता था? बिहार के प्रत्येक व्यक्ति को पता था। इसमें किसको नहीं पता था? हम लोगों को शुरू से नहीं पता था क्या? हर किसी को पता था। जो भी इस परिवार के बारे में और इनके चरित्र के बारे में जानता है, सभी जानते हैं कि किस प्रकार का चरित्र इनका रहा है। लालू जी का स्वयं का भी चरित्र कैसा रहा है यह हर कोई जानता है। जिस प्रकार उन्होंने 10,000 करोड़ का घोटाला किया था और उस समय से लेकर रेल मंत्री तक के केवल घोटाला, साजिश और हर तरह के गलत कार्य लालू जी करते रहे हैं। अभी वो एक्सपोज हो गए 12 साल के
इस कमिटमेंट के बाद कि मैं 12 साल से इसके साथ हूँ, वह जानते हैं कि अब यह मुकदमा दहेज का मुकदमा बनेगा, यह एक लड़की के साथ धोखा देने का मुकदमा बनेगा और तेज प्रताप के साथ लालू और राबड़ी भी जेल जाएंगे। उसी से बचने के लिए यह सारा नाटक हो रहा है। लेकिन संजय जायसवाल जी, टाइमिंग जो है वो कह रहे हैं उनका अकाउंट हैक हो गया है। भाई रिश्ते की बात अगर इतने लंबे वक्त तक छुपाई है, फैमिली कोर्ट में फैसला अगले 6 महीने में आना ही था, तो ये जो टाइमिंग है वो कह रहे हैं कि उनका अकाउंट हैक कर दिया गया। मालदीव्स जा करके, हम लोग भी जानते हैं, मालदीव्स जा करके बहुत सारे चीजों की टाइमिंग गड़बड़ा जाती है। अब तेज प्रताप जी मालदीव्स अपने जिनके साथ जीवन बिता रहे हैं उनके साथ गए हैं और इसलिए यह सारी बातें खुल गई हैं। अगर मालदीव्स नहीं जाते तो अभी शायद चुनाव तक भी यह बात छुपी रहती। संजय जायसवाल जी, यहां पर लालू परिवार ने एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें सामाजिक जीवन में अगर कोई इस तरह से मर्यादा को उल्लंघन करता है तो बर्दाश्त नहीं है। 6 साल के लिए अपने बेटे को पार्टी और परिवार दोनों से निकाल दिया है, संबंध ही तोड़ लिए हैं। केवल जेल से बचने के लिए वह नाटक कर रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि अब वह दोनों जेल जाएंगे और इसीलिए बचने के लिए कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद जी संजय जायसवाल जी, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो संजय जायसवाल जी कह रहे हैं, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सांसद संजय जायसवाल, कि लालू और राबड़ी और पूरे परिवार को इसके बारे में, इस रिश्ते के बारे में भली भांति पता था और जेल जाने के डर से वो अब ये अपने बेटे को निकालने का एक सिर्फ और सिर्फ एक्ट कर रहे हैं, ऑप्टिक्स कर रहे हैं। ये सिर्फ दिखावा भर है। नीतीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीतीश, यहां पर जिस तरह से हमने संजय जायसवाल जी को सुना है, क्लियर कट है, चुनाव नजदीक है, मामला सामने आ गया है और मामला तूल पकड़ेगा, कानूनी तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी। जी हाँ, बिल्कुल। और ये आने वाले दिनों में काफ़ी दिलचस्प तस्वीरें सामने आएंगी, दिलचस्प बातें सामने आएंगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी होगा। और संजय जायसवाल अभी जिस बात की तरफ इशारा कर रहे थे वो भी संभव है कि जब मालदीव वो गए उसकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। तो मालदीव का जाना तेज प्रताप यादव का, आखिर ऐसा क्या हुआ मालदीव में कि वहाँ से आने के बाद ये सारी चीज़ें अचानक सामने आने लगी, अचानक तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर आने लगी। और जीतन राम मांझी ने भी एक पोस्ट किया है, उस पोस्ट में भी जो उन्होंने बातें रखी हैं उसको देखकर भी ऐसा लगता है कि राजनीतिक गलियारे में तेज प्रताप यादव के जीवन से संबंधित कई जानकारियां जो है पहले से तैर रही हैं। चूँकि जीतन राम मांझी ने जो बातें कही हैं उससे भी कई तरह के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने किसी सिन्हा का नाम लेकर लिखा है कि किसी सिन्हा की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो कौन है ये सिन्हा, अब ये देखना होगा, इंतज़ार करना होगा। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लालू परिवार के लिए भी मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि चुनावी साल है, विपक्ष लगातार हमले बोल रहा है। उनकी तरफ से लगातार ये कोशिश की जाए, भले ही एक्शन लेकर ये कहकर कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ेगा नहीं, ये कहते हुए कि आपको पूरी बात की जानकारी थी, हर आदमी ये जानता था कि तेज प्रताप यादव किस तरह के हैं, उनके कहाँ कहाँ रिश्ते हैं, तो फिर लालू परिवार को ये कैसे नहीं पता था। तो ऐसी स्थिति में अब निश्चित रूप से विपक्ष जो है लगातार हमले बोलेगा। अब देखना ये है कि जो तमाम कैरेक्टर यहाँ नज़र आ रहे हैं, तेज प्रताप यादव, अनुष्का यादव, ऐश्वर्या का परिवार और जो तमाम दूसरी कहानियाँ आ रही हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ निकलकर सामने आता है और किस तरह से सब अपनी अपनी बातों को रखते हैं, और ख़ास तौर से ये कि तेज प्रताप यादव अपनी सफाई में अब क्या कुछ कहते हैं। जी नीतीश, तेज प्रताप अभी फिलहाल कहाँ है? मालदीव्स हैं, लौट कर आ गए हैं। तेज प्रताप के बारे में कुछ अपडेट? देखिए, वो लौट कर आ चुके हैं और एक शादी समारोह में अभी 2 दिन पहले उनको देखा भी गया था। फिलहाल वो कहाँ है इस बात की जानकारी किसी को नहीं है, क्योंकि जब से ये पोस्ट सामने आया फिर उसको डिलीट किया गया, ये सारी बातें आई, उसके बाद से एक तरह से उन्होंने खुद को कैद कर लिया है। और अभी भी जब ये नया एक डेवलपमेंट हुआ कि लालू परिवार ने उनको पार्टी से निकाल दिया, परिवार से निकालने की बात कही है, तो अब ऐसी स्थिति में जाहिर है वो भी अब आगे की रणनीति अपनी तैयार कर रहे होंगे कि दूसरी तरफ, एक तरफ पार्टी की बात और दूसरी तरफ उनकी निजी ज़िंदगी से जुड़े जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें क्या कुछ हो रहा है। तो जाहिर है अब सबकी नज़र इसी बात पर है, हम भी उनको ढूंढ रहे हैं
कोशिश हमारी है कि तेज प्रताप यादव की जो प्रतिक्रिया है वो हम पहुंचाएं, लेकिन फिलहाल वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। कहाँ है इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन वो मालदीव से लौट चुके हैं, इस बात की जानकारी है। चलिए, मालदीव से लौट चुके हैं और कहाँ हैं अभी तलाश जारी है। तमाम लोग चाहते हैं कि वो अपनी प्रतिक्रिया दें और लालू प्रसाद ने जिस तरह से उनको फिलहाल परिवार और पार्टी दोनों से 6 महीने के लिए निकाल दिया है, उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है। ये मुद्दा गरमाएगा और बहुत कुछ नीतीश निर्भर करेगा कि उनकी पत्नी जो है, जिनसे तलाक का केस उनका चल रहा है फैमिली कोर्ट में, ऐश्वर्या, उनके परिवार की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, वो इस मुद्दे को कितना आगे बढ़ाते हैं, कैसी कानूनी कार्रवाई करते हैं, कैसे बयान देते हैं। तो सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। आप इस बड़ी खबर पर लगातार इनपुट जुटाते रहिए। फिलहाल इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।